प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2024 में दे रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है हिंदी का वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। वायरल यानी कि प्यारे बच्चों वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आ चुके हैं। अगर आप लोग इसको जो है ना याद कर लेते हो तो बच्चों आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम टकरा जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि कैसे कैसे बनाना है। अगर आप भी चाहते हो हिंदी में जो है 100 में 100 नंबर लाना, तो डेली हमारे साथ जरूर क्लास करिए। इस क्लास को करिए, इसके अलावा और भी क्लासेस वगैरह आपका शाम में 6 बजे इस चैनल पे डेली होते रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ना सभी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी क्लासेस करके 2026 में जो है बच्चों 2026 में टॉपर बन पाए या फिर जो है ना 450 प्लस नंबर ला पाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा, है ना। और यहाँ पर देख लीजिएगा 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम का। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए पहला काम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली आप लोगों का क्लास इस चैनल पे होगा। बेहतरीन तैयारी भी हम लोग डेली करते रहेंगे स्टडी। तो आइए बच्चों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो सेशन ए में जो आप लोगों को मिल रहा है, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, मात्र आपको इसमें से 50 बनाना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों की, बताइएगा फुफेरा शब्द में प्रत्यय कौन है। तो फुफेरा शब्द है बच्चों, तो इसको आप तोड़ेंगे सबसे पहले, तो ये आपका टूटेगा दो शब्दों में। एक तो आपका टूट जाएगा फुफ, प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इसमें आपको एक टूट जाएगा फुफ टूट जाएगा, प्लस में इसका संधि विच्छेद आना चाहिए, साथ में जो है ना यहाँ पर एरा टूटेगा। तो ये दो शब्द संधि विच्छेद इसका जब फुफेरा का करिएगा तो फुफ प्लस एरा बनेगा। तो लास्ट वाला प्रत्यय जब भी पूछा जाता है तो लास्ट वाला जो शब्द होगा वही प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है ना एरा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा। तो कभी भी प्रत्यय बोलेगा तो इस तरीके से निकाल लीजिए। इसी तरीके से दूसरा नंबर को देखेंगे तो पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है। तो अब पढ़ाकू है, पढ़ाकू को आप दो शब्दों में तोड़ेंगे। एक तो आपका टूट जाएगा प्यारे बच्चों पढ़, ठीक है ना, एक तो टूटेगा पढ़, प्लस में आपका हो जाएगा आकू, क्योंकि यहाँ पर आ लगा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा आकू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें प्रत्यय पूछा तो प्रत्यय लास्ट वाला शब्द होता है, तो आकू हमारा प्रत्यय होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इस तरीके से बना पाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जरूर बताइए कि प्रत्यय कभी भी पूछा जाएगा तो आप लोग बना लोगे ना, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, है ना, क्योंकि प्रत्यय का आपका इस प्रकार से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपका प्रत्यय वाला पूछेगा, और जो है ना इसके बाद आपका एक आता है जो ना उपसर्ग, वो भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, तो 6 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरा है कि मानवता किस शब्द का उदाहरण है। तो मानवता जो हो जाएगा आप याद कर लीजिएगा, ये यौगिक शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि खलियान किस शब्द का उदाहरण है। तो 4 का आंसर यहाँ पे आप तद्भव याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पांचवा है कि खटास किस संज्ञा का उदाहरण है। तो बिल्कुल आप 5 का ऑप्शन नंबर ए नंबर याद, डी नंबर याद रखिएगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा इसमें उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो छठा है कि निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा, ये हमारा पराजित जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सात शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। तो 7 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे याद रखेंगे, आपका सर्पिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर की निम्न में कौन शब्द जो है ना पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द हमारा यहाँ पर विवाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 9 की हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो हिंदी में टोटल सर्वनाम 11 है। ऑप्शन में डी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 10 है कि दाल में कुछ है, किस सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो दाल में कुछ है ना, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे। 11 है सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा छायावाद के कवि है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर को देखेंगे तो हिरोशिमा पाठ के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा इसका रचनाकार जो है अज्ञेय जी हो जाएगा। सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग नोट्स वगैरह लेना चाहते हो जिसको पढ़ करके आप लोग नोट्स भी, जैसे कि ये क्लास तो आपका चलता ही रहेगा और नोट्स को पढ़ करके आप लोग जो है 450 प्लस मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, यानी टॉपर भी बन सकते हैं। तो इसको लेने के लिए आप लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर बच्चों, हम आपको दे रहे हैं। देखिए नंबर है 696, ठीक है 98, और मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमारा नंबर देख लीजिएगा, ये व्हाट्सएप वाला नंबर है 696 98
095। इस नंबर पे आप लोग जो है 696 98 095 पर या तो मैसेज कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। कॉल करके आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं। नोट्स का जो प्राइस है प्यारे बच्चों, मात्र जो है ना 10th क्लास के लिए 199 है। इसको आप ऑफर में ले पाएंगे। आप इसी नंबर पे फोन पे गूगल पे करके पिन ले सकते हैं, डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो पहले पूछ लीजिएगा। और इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट सभी विषय का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव VVI मिलेगा और चैप्टर वाइज भी मिलेगा। तो आप इसको पढ़ के 2026 में टॉपर बन सकते हैं। तो अगर लेना होगा तो आप जरूर इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए, कॉल करके पूछ लीजिए, उसके बाद ले लीजिए। और आपको पर्सनल एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसमें आपको वायरल पेपर से भी सहायता किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्लासेस वगैरह आपका फ्री होता रहेगा। ठीक है, तो 13 है कि निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं में के भी अनुवादक हैं? तो बिल्कुल आप 13 का याद रखिएगा, ये आपका वीरेंद्र डंगवाल हो जाएगा। सी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि नेमत शब्द में कौन क्या अर्थ होगा? नेमत का अर्थ याद रखिएगा। नेमत का अर्थ जो हो जाता है ना, ये हो जाता है ईश्वर की देन। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है 15 की उदात्त शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उदात्त का मतलब होता है उन्नति। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला देखेंगे आप लोग। तो 16 है कि सयापन जो ना सयानप शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सयानप शब्द का अर्थ आप याद रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा चतुराई। ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला बात करते हैं 17 का। तो गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो 17 का बी हो जाएगा बाबर, ये हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे 18 का। हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन होंगे? तो वो 18 का डी नंबर याद रखिएगा। दिनकर। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है 19 की हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो 19 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नंबर को याद रखेंगे। हाथ से जो हाथ की लिखावट को डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 20 नंबर है कि साखी यानी साक्षी जो ना साक्षी शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चों? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये हो जाता है गवाही। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 21 नंबर को देखेंगे तो नौकल की कमीज किसकी रचना है? तो 21 का आप डी नंबर याद रखेंगे। विनोद कुमार शुक्ल का। राइट आंसर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 22 नंबर का। तो अभिनयों के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी किसने? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा कौन? तो देखिए ये हो जाएगा आंद्रो बरेटा, जो ना रेने शॉप और जो ना पाल एनु जो ना एलुआर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 23 नंबर की बात करेंगे। पंडित बिरजू महाराज ने कंधा किससे बनवाया? कंधा मरने के बाद बनवाया जाता है ना, तो बापूजी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर राइट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का। तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा जो ना रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 25 नंबर का। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो वो नेपाल से भाग के भारत आया था। ऑप्शन हो जाएगा। 26 है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति थी? तो बिल्कुल सियाराम का यानी राम सीता का। सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, 27 नंबर के बाद आगे हम लोग बात करेंगे 27 नंबर की बात करेंगे। तो ये हमसे यहाँ पे पूछा गया, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी मूंछ झड़ गई। इस पार्ट या किस पार्ट से ली गई है? ठीक है, तो ये नाखून क्यों बढ़ता है उससे ली गई है। बी नंबर याद रखिएगा। अगला आपका 28 की मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया? तो 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर को याद रखेंगे। मेघदूत का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। 29 है ललिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो महल वाला जीतेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो 30 नंबर है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो 30 का आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपका मांडवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का। तो ये हमसे पूछा कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वाक्य है? तो टुस्कर जो है ना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बात करेंगे दोष शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दोष का विशेषण जो हो जाएगा ना दोषील हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर 32 का बी नंबर बिल्कुल ही याद रखिएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना। और सारे क्वेश्चन को याद करते जाइएगा ताकि आप लोग 2026 में जब एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा अगला है कि और डेली क्लास किया करिएगा। डेली आपका इस चैनल पे क्लासेस होगा जो कि आपको शाम में जो है 6 बजे क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए नेह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आप 33 का ऑप्शन यहाँ पे जो है ना सी नंबर को याद रखेंगे, नेही।
अगला देखेंगे 34 को, तामस शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो तामस का तामरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। तामसिक नहीं होगा, ठीक है, आप तामरस तामरस होगा तो ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। अगला 35 है कि मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, किस वाक्य का उदाहरण होगा बच्चों? तो ये सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जब बात करेंगे हम लोग 36 नंबर का, तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बोला गया निम्नलिखित में कौन कर्म वाच्य का उदाहरण है? तो बिल्कुल आप यहाँ पर याद रखेंगे, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन को जब आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों, तो देखिए आगे आपका उपसर्ग वाला पूछेगा, पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? तो प्रत्यय मैंने आपको बताया था, लास्ट वाला जैसे शब्द होता है ना, तो वो क्या होता है? प्रत्यय होता है, मैंने बता दिया था। अब आपका उपसर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त लिखा गया है, तो इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो दो शब्दों में टूटेगा, ठीक है। एक तो आपका टूट जाएगा पड़ी, ठीक है, एक तो आपका पड़ी में टूट जाएगा, प्लस में याप्ट में टूट जाएगा, ठीक है, याप्ट में। तो देखो यहाँ पर जो प्रत्यय होता है ना, शुरू वाला शब्द होता है, उपसर्ग यहाँ पर पूछा हमसे, उपसर्ग शुरू वाला शब्द होता है, तो यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा पड़ी जो है ये उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्यय अगर कहता है तो याप्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, तो आघात का क्या होगा उपसर्ग? तो आघात है, इसको तोड़ते हैं, इसका संधि विच्छेद सबसे पहले सीख लीजिएगा, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो आघात को अगर तोड़ेंगे तो एक तो टूटेगा आ, प्लस में आपका टूट जाएगा किसमें? घात में, ठीक है। तो आघात, यहाँ पर देखिए उपसर्ग हमसे पूछा, शुरू वाला शब्द होगा उपसर्ग, तो आ हमारा आया है तो ये उपसर्ग होगा, तो बी नंबर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, एक और क्वेश्चन है कि कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? तो कुपात्र है, तो कुपात्र को सबसे पहले संधि विच्छेद आप करेंगे, तो चलिए कुपात्र का हम लोग संधि विच्छेद क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो कुपात्र का आप करेंगे तो एक तो आपका कुप बन जाएगा, ठीक है, और प्लस में आपका जो है ना यहाँ पर आत्र हो जाएगा, कु प्लस आत्र। तो यहाँ पर देखिएगा हमसे उपसर्ग पूछा तो शुरू वाला शब्द कुप हो जाएगा, तो राइट आंसर आप सी नंबर में टिक मारेंगे। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों का? कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर करके कि हाँ, कभी भी हमसे जो है प्रत्यय और प्रत्यय उपसर्ग पूछेगा तो हम बना लेंगे। तो देखो 3 क्वेश्चन अभी लगातार आपका आया ना, तो मान के चलो एक और देखो प्रत्यय वाला ही, प्रत्यय और प्रत्यय का 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा हर बार आता है, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे आप लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? तो अभी आपने देखा था उपसर्ग को, ये उपसर्ग आपने देखा। अब हम लोग लुटिया का देखते हैं, तो लुटिया का हम लोग यहाँ पर प्रत्यय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो आपका इस प्रकार से बनेगा, लुट बन जाएगा, प्लस में इसमें लुट में हर्षिकर लगा हुआ है तो ये टूटेगा संधि विच्छेद में, तो इया। तो देखिए यहाँ पर प्रत्यय लास्ट वाला होता है तो इया हो जाएगा हमारा प्रत्यय, समझ में आ गया ना? प्रत्यय हमारा इया हो जाएगा। अगर हमसे उपसर्ग पूछता तो हम किस में टिक मारते? जो शुरू वाला शब्द है लुट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वैसे हमारा डी हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना? पढ़ता पढ़ता प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि पपाती लगभग कितने साल की थी? तो आप याद रखिए पपाती जो है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो 12 साल की, राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए 42 है कि मां शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो मां शीर्षक पाठ के लेखक ईश्वर पाटलिकल हो जाएगा ना, तो बी नंबर यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी? तो बिल्कुल दही खाती थी, राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है 44 की, अरे कहावत है दवा करने से तो महान ही जो ना मसान ही जागत, या कथन किनका है? या पूरा पूरा का पंक्ति कौन बोला है बच्चों? ये पंक्ति किसने बोला पूछा आपसे, ठीक है। तो ये जो है बोला किसके द्वारा गया है? बिल्कुल मंगम्मा के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखेंगे आप 45 को, जो ना रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई जो है बच्चों आप याद रखिएगा, ये हो जाएगी गायिका, ठीक है, गायिका थी, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 46 नंबर को देखेंगे, जो ना यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? तो आप 46 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखिएगा, यार जुला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 45-46 को देखेंगे, बहुवचन, जैसे कि यहाँ पर पत्रिका के संपादक कौन है? तो पत्रिका का संपादक जो है प्यारे बच्चों बहुवचन में अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा अशोक वाजपेयी, राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पर 48 नंबर को देखेंगे, सर अभी संभावना है किसकी रचना है? तो सर अभी संभावना जो है बच्चों इसका लेखक कौन है, ये हमसे पूछा, तो 48 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी में मारेंगे, अशोक वाजपेयी जी का, राइट आंसर सी होगा। अगला 49 की, निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? तो निबंध कौन सी पाठ की विधा है? तो नाखून निबंध में लिखा गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ऑप्शन ये हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। आगे जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो यहाँ पर जो है
हमसे 50 नंबर क्वेश्चन बोला, ये बोला द कास्ट जो ना द कास्ट्रस जो ना द कास्ट्रस इन इंडिया के इंडिया जो ना इंडिया डेड मैकनिज्म किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है प्यारे बच्चों, इसका लेखक कौन है? हमसे मात्र यही पूछा। तो 50 का आप मारेंगे भीमराव अंबेडकर में। बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करेंगे 51 का, जिससे नहीं जीता जा सके वाकखंड के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो बिल्कुल इसे हम लोग कहेंगे अज्ञेय। जीते नहीं जिसे जीता नहीं जा सकता है उसको एक शब्द में कहेंगे वाकखंड के लिए। वाकखंड के लिए पूछा, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अज्ञेय। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 52 का, जिसका तेज निकल गया वाकखंड को एक शब्द में क्या कहेंगे? जिसका तेज निकल गया उसे वो उस वाकखंड को एक शब्द में हमें कहना है, मतलब इसको एक खंड में एक शब्द में कहेंगे तो क्या कह सकते हैं? ठीक है, जिसका तेज निकल गया, तो ये हम लोग कह सकते हैं एक खंड में निस्तेज। ठीक है, तो भी होगा। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग मात्र इतना ही क्वेश्चन को करेंगे। 52 क्वेश्चन को हमने किया और नेक्स्ट क्लास हमारा चलेगा शाम में। ठीक है, तो मैंने टाइम वगैरह बता दिया। शाम में 6 बजे डेली इस चैनल पे क्लास 10 का क्लासेस होगा, तो आप तैयार रहिएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा ये सर हम तैयार है नेक्स्ट क्लास के लिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों, तब तक के लिए वीडियो को जरूर शेयर करना।